बहुत हुआ ब्रह्म राक्षस, अब नीचे उतरो। ये क्या कह रहे हो? कौन सा कार्य करवाने हेतु लाए थे? मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे भूख लगी है और तुम यहाँ अपना कार्य सिद्ध कर रहे हो। नहीं उतरता, पहला मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करो। नहीं उतरना? ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु मेरी एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। क्या चाहते हो तुम? यही कि यदि तुम अपनी स्वेच्छा से नीचे उतर गए तो तुम्हें उन सारी नववधुओं को मुक्त करना होगा जिसे तुमने बंदी बना कर रखा है। मूर्ख, यह संभव नहीं है और मैं अपनी इच्छा से भला क्यों भूमि पर उतरूंगा? और जब मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं तब मुझे उन नववधुओं को मुक्त करना ही नहीं पड़ेगा। तुम बड़े ही भोले हो कृष्णा। चलो, तुम्हारी बात मान ली, मेरे लिए तुरंत किसी आखेट की व्यवस्था करो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। अच्छा, तो मरोड़ दो मेरी गर्दन। क्या हुआ? ठीक से गर्दन भी नहीं मरोड़ पाए? इस दिव्य शक्ति से युक्त शस्त्र से तेरे प्राण निकलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। हर अस्त्र के प्रहार का उत्तर है उसके पास। कृष्ण, मुझे मुक्त कर दो। हाँ, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। मैं तुम्हें अभी मुक्त कर देता हूँ। आप मुझे मुक्त कर दो, इसीलिए मैं अपने पापों से आपको कुपित करना चाहता था। मुक्त कर दो मुझे कृष्ण, ताकि आपके हाथों उद्धार हो मेरा। कुछ याद आया तुम्हें? तुम्हारा पुनर्जन्म। आज मैं तुझे बेच दूंगा। चल चल। यदि तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे पीट पीट कर यहीं मार डालूंगा। नहीं स्वामी, ऐसा पाप ना कीजिए। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आपने दृढ़ क्रीड़ा के लिए घर के आभूषण सब कुछ बेच दिया, अब आप मुझे बेचना चाहते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे धन चाहिए, धन, तू नहीं। और तुझे बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। मुझे माफ कर दो कृष्ण। अच्छा, तो तुम अपने हत्या के आक्रोश के कारण इन नववधुओं को अपना भोजन बना रहे थे, किंतु तुम्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था। तुम्हारे हत्या के दोषी तुम ही हो, क्योंकि उसने तुम्हें नहीं मारा था, वरन अपनी लज्जा की रक्षा की थी। तुम्हारे अनाचार का परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना था।
और जब जब पाप अपनी सीमा उल्लंघता है तो मैं पाप का दमन करने आता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण।